डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स में केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें कुछ साइंटिफिक जो वैल्यूज थी उसके बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस हैं, तो जो इम्पोर्टेंस है वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंजेस इन मैटर एंड एनर्जी एंड लॉज एंड प्रिंसिपल व्हिच एक्सप्लेन दीज चेंजेस। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल से निकला है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास वो चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, जिस तरह मैटर है। जो भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द है उसको हम मैटर कहते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसका मास है और जो एक वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि मैटर में चेंजेस कैसी आती हैं और एनर्जी में चेंजेस कैसे आती हैं। और दूसरा पार्ट इसमें है लॉज एंड प्रिंसिपल, वो कवानीन, वो उसूल जिनकी जो इन चेंजेस को मैटर में और एनर्जी में इन चेंजेस को एक्सप्लेन करते हैं। तो इन सब की स्टडी को हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड नंबर पे आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डिराइवेटिव। अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक है हाइड्रोकार्बन और दूसरा है डिराइवेटिव। इनका क्या मतलब है? हाइड्रोकार्बन बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों। और डिराइवेटिव हाइड्रोकार्बन में फॉर एग्जाम्पल CH4, ये एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये बना हुआ है कार्बन से और हाइड्रोजन से। अब डिराइवेटिव किसे कहते हैं? डिराइवेटिव इसे कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन का कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, और इसमें आप या कार्बन को रिप्लेस करें या हाइड्रोजन को रिप्लेस करें किसी और एलिमेंट के साथ, तो नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे द डिराइवेटिव ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल CH4 है, 1 हाइड्रोजन, 2, 3 एंड 4। एक कार्बन है CH4 में और 4 हाइड्रोजन है। अगर हम ऐसा करें कि इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें क्लोरीन के साथ, तो ये बनेगा क्लोरो मीथेन। तो ये किसका डिराइवेटिव हुआ? CH4 यानी मीथेन का। अब ये देखें, ये हाइड्रोकार्बन था और इसमें हमने एक एलिमेंट को रिप्लेस किया विद सम अदर एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जो हमारे पास नया कंपाउंड बना इसको हम कहते हैं डिराइवेटिव। नेक्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Inorganic chemistry is the study of all other compounds except hydrocarbon and derivative। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन और उसकी डेरिवेटिव पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को निकाल के बाकी जितने भी कंपाउंड बचते हैं उन सब की स्टडी को हम कहते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से कंपाउंड इनमें आता है? H2O, इसमें आता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और भी हजारों इस तरह के कंपाउंड है जिनमें कार्बन नहीं होती और हाइड्रोजन नहीं होती। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड भी आ जाते हैं जिनमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन फिर भी वो
हाइड्रोकार्बन नहीं होते। जिस तरह के आप देख लें H2CO3, इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो ये क्यों इसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं कहते? बिकॉज इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिलेट नहीं करती। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे नहीं पाए जाते। तो इसलिए हम इन कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन नहीं कहते। नेक्स्ट वन इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, decomposition and chemical reaction of a substance inside a living organism. जिस तरह आप नाम से भी पता आपको चल सकता है कि बायो मीन लाइफ, लाइफ इन लाइफ, एंड केमिस्ट्री मीन केमिस्ट्री इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं कि एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, ये एक केमिकल कंपाउंड है, इसका फार्मूला है C6H12O6। तो बायोकेमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि एक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, उसकी सिंथेसिस कैसे हुई, वो कैसे बनता है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किन किन चीजों से बना हुआ है। जिस तरह के ग्लूकोज बना है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। डीकम्पोजिशन, इसकी डीकम्पोजिशन कैसी होती है, मतलब ये छोटे छोटे हिस्सों में कैसे तकसीम किया जा सकता है एक कंपाउंड को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस, और उसी सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शन इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सपोज ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हैं। अगर आप देखें, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, ग्लूकोज के बहुत सारे रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल आप एक ले लें ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से बहुत ज़्यादा रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। तो इस कंपाउंड के लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, तो इन सब की कलेक्टिव स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन एन एनवायरमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल हमारे एनवायरमेंट में एक केमिकल है, लेट्स सपोज प्लास्टिक आप ले लें। प्लास्टिक हमारे एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा पाया जाता है और उसके इफेक्ट ऑन ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। ह्यूमन बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट होता है, एनिमल लाइफ पे उस पर क्या इफेक्ट होती है और प्लांट लाइफ पे उसके क्या इफेक्ट होती हैं। इन सब की कलेक्टिव स्टडी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इज द स्टडी ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जैसा कि आपको नाम से भी पता चल सकता है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमें क्या बताती है, इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री के बारे में तो ये इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री में जो जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जो जो केमिकल टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, किसके लिए, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गया, सीमेंट हो गई, और भी इस तरह हजारों प्रोडक्ट्स हैं। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग में, इनके बनाने में जो जो केमिकल प्रोसेसेस और जो जो केमिकल टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, इन सब की कलेक्टिव स्टडी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। कोई भी आपने फीडबैक देनी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा।
नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून विद फजलुल्लाह दाऊदी यूट्यूब चैनल। Student, next one is analytical chemistry. Analytical chemistry is the branch of chemistry which deal with the quantitative and qualitative analysis of matter. So here there are two terms, one is quantitative and the second one is qualitative. So what do you mean by this term? As we know that quantitative derived from quantity. क्वांटिटी मतलब एक केमिकल सब्सटेंस है, उसकी मिकदार कितनी है। अब केमिस्ट्री में जनरली सोल्यूशन आप उसमें स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल लेते हैं सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन जो है वो बेसिकली दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है, एक उसमें होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन इन दो चीजों से बनता है। अब क्वांटिटी की जो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें यह है कि आप एक सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जनरली होता यह है कि आप मोलर सोल्यूशन बनाते हैं, 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर सोल्यूशन। तो अगर आप लेट सपोज उसमें 10 ग्राम सॉल्यूट ऐड कर लें सॉल्वेंट में, तो फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा 1 मोलर सोल्यूशन। 20 ग्राम ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 2 मोलर सोल्यूशन। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि एक कंपाउंड कितनी मिकदार में प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि एक सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन है, वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, उसकी क्वालिटी क्या है। फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन है वाटर प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं क्विक लाइम, चूना जिसको हम कहते हैं। तो आप जब ये दोनों कंपोनेंट एक मिक्स करते हैं तो इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, और ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब केमिकल रिएक्शन के बाद पहले ये दो कंपोनेंट थे, वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड था। जब इन्होंने रिएक्शन किया तो इनकी जो क्वालिटी थी वो चेंज हो गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गई। तो इस एनालिसिस को कि हम स्टडी करें कि कंपोनेंट एक केमिकल सब्सटेंस है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम ऑक्साइड था, स्टार्ट में ये कैल्शियम से, इसमें कैल्शियम इंक्लूडेड था और ऑक्सीजन। रिएक्शन के बाद इसमें कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन की एडिशन इसमें हुई, इसकी जो क्वालिटी थी वो चेंज हो गई। तो इस तरह के एनालिसिस को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम जनरली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोथ को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। In nucleus chemistry, we study about nucleus, particle present in the nucleus, and changes occur in the nucleus. हर एक एटम में के इनसाइड में सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम बेसिकली उस न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। अब जाहिर सी बात है न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हिग्स बोसॉन। बेसिकली न्यूक्लियस में दो ही पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन, जैसा कि आपको नाम से भी पता चल जाता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये जो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में हम पढ़ते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनकी क्या खूबियात है, और चेंजेस अकर इन द न्यूक्लियस। अब चेंजेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो तीन किस्म के फिनोमेना आते हैं। एक एब्जॉर्प्शन और दूसरा आता है एमिशन। किस चीज की एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन ऑफ
रेडिएशन। एक सर्टेन एनवायरनमेंट में जब हम न्यूक्लियस को प्रोवाइड करते हैं, तो या तो वो एब्जॉर्प्शन करेगी रेडिएशन की और या वो एमिशन करेगा रेडिएशन की। ये कुछ ऐसे फिनोमेना है जो आप हायर क्लास में जाकर पढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक याद रखें कि जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, इसमें यह होता है कि एटम जो है वो कुछ रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एमिशन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो कुछ रेडिएशन इमिट करती हैं, खारिज कर लेती हैं। तो इन सब कलेक्टिव स्टडी को हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री।